हाय दिस इज रामजी कसौदन। आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स विद पास्ट 6 इयर्स। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक के बारे में जानकारी ली थी। आज हम लोग उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल डायट बी एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर राइट एंगल एट बी। तो जो ये ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें बी क्या है? राइट एंगल। बी राइट एंगल लिखेंगे। बाकी ए और सी, ए और सी कहीं पर भी लिख सकते हैं। ए यहां पर करेंगे या फिर यहां, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये राइट एंगल जो है, वो राइट एंगल कौन सा एंगल है? वो बी है। ठीक। इसके बाद देखेंगे ए बी इक्वल टू गिवन है 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब पहले हम फाइंड करेंगे ए सी, क्योंकि ये जो रेशियोज हैं इसको फाइंड करने के लिए हमको एसी की जरूरत पड़ेगी। एसी फाइंड करेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या फाइंड करेंगे? एसी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस है एसी, परपेंडिकुलर है एबी और बेस क्या है? बीसी। एसी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। एसी इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितने है? 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर कर देंगे और BC कितने गिवन है? 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 576 प्लस 49, ये आ जाएगा 625। AC स्क्वायर आ गया 625। तो AC क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 625। ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से ये वैल्यू, ये जो रेशियो फाइंड करने हैं, रेशियो, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ध्यान देंगे एक चीज, एंगल ए के लिए ये एंगल जो है, इसके लिए ए बी बेस होगा। जो एंगल के पास वाला साइड होता है उसको बेस कहते हैं। बाकी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो फिक्स होता है, हाइपोटेनस होगा। 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है वो फिक्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, लॉन्गेस्ट साइड। इसके बाद जो परपेंडिकुलर है 24 सेंटीमीटर। एंगल अगर सी देखा जाए, सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी बेस होगा। एंगल के पास वाला बेस होता है। एंगल, ये एंगल है मान लिया सी है, एंगल सी के लिए अगर देखा जाए तो बेस ही बेस हो जाएगा। और एंगल ए के लिए ए बी बेस हो जाएगा। एंगल के पास वाला साइड जो होता है बेस होता है। एंगल के, इस एंगल के पास दो साइड है, एक ये है और एक ये। लेकिन ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। अब इस एंगल के लिए देखेंगे तो इस एंगल के पास वाली जो साइड्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा। दूसरा ये वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी? बेस। तो एंगल ए के लिए ये बेस हो जाएगा, एंगल सी के लिए ये बेस हो जाएगा। अब एंगल सी के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक। अब देखेंगे साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए के लिए ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, BC। हाइपोटेन्यूज AC। BC कितना है? 7 अपॉन AC कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा साइन ए की वैल्यू हो गई। इसी तरह से कॉस ए फाइंड करेंगे। कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस देखेंगे क्या होगा? एंगल ए के लिए बेस 24 होगा, हाइपोटेनस क्या होगा? 25। इसके बाद साइन सी फाइंड करेंगे। साइन सी देखेंगे क्या होगा? साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल सी के लिए ये बेस बताया गया है, एंगल के पास वाला बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर 24। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के पास वाला बेस होता है। हमको सी के लिए देखना है। एंगल सी के लिए ये बेस हो जाएगा और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 24 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस, ये तो फिक्स होता है, इस एंगल के लिए भी हाइपोटेनस यही होगा, इस एंगल के लिए भी हाइपोटेनस यही होगा, 25।
तो ये हो गया साइन सी की वैल्यू 24/25। इसके बाद देखेंगे कॉस सी फाइंड करना है। कॉस सी, कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए एंगल के पास वाला बेस 7 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 25। ये वैल्यू हो गई कॉस सी की। तो इस तरह से हम रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। tan A 4/3 दिया हुआ है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो अब A के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। तो अब एक ट्रायंगल फॉर्म किए हैं, इसके बाद क्या करेंगे, ABC, मान लिया ये ट्रायंगल है। अब ये देखेंगे ये एंगल को यहाँ पर, यहाँ या यहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये एंगल के लिए हमको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, तो A को यहाँ पर तो नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो A क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसके लिए तो सभी tan 90 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, जबकि tan की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/3। तो A क्या है, एक्यूट एंगल है। A को यहाँ पर पुट करेंगे, या फिर यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादा इजी पड़ेगा। तो इसके बाद B और C को कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, अब tan A गिवन है 4/3, इसका मतलब क्या हुआ, tan A क्या होता है, tan A क्या होता है, 4/3 गिवन है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस अब अगर रेशियो गिवन है, तो जैसे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो गिवन है कितना, 4/3। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या एज्यूम कर सकते हैं, 4K, और बेस 3K, या फिर 4x और 3x भी एज्यूम कर सकते हैं। अब पहले बताए थे कि 4 और 3 क्यों नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू, ये रेशियोज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियोज दिया हुआ है 4 और 3, 4/3। अब यहाँ पर ये 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, परपेंडिकुलर 4 बेस 3 भी हो सकता है। इसके अलावा परपेंडिकुलर 8 और बेस 6 भी हो सकता है। इसके अलावा परपेंडिकुलर 12 और बेस 9 भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों ही केसेज में, और भी केसेज हैं, सभी कई केसेज में ये जो रेशियोज हैं वो 4/3 आएगा। जैसे यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जाए, 2 3 6। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये क्या आ रहा है, 4/3 4/3 4/3। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये रेशियोज है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या पुट किए हैं, 4K और 3K। तो परपेंडिकुलर कितना है, 4K, बेस कितना है, 3K। अब पहले हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 4K, बेस 3K। ये कितना हो जाएगा, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। ये कितना आएगा, 25K स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। ये कितना आएगा, 5K। हाइपोटेनस कितना आ गया, 5K। अब हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस tan तो गिवन है, कॉट से कोसेक। साइन क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 4K, हाइपोटेनस कितना है, 5K। ये काट देंगे, कितना आ गया, 4/5, 4:5। इसी तरह से कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 3K, हाइपोटेनस कितना है, 5K। ये कटेगा, कितना आ जाएगा, 3/5। ये आ गया 3/5। इसके बाद देखेंगे साइन कॉस tan तो गिवन है, कॉट सेक और कोसेक। इन सबको हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। पहले बताया गया था कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। तो tan 4/3 है, तो कॉट क्या हो जाएगा, 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4। इसी तरह से सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस था 3/5, तो सेक क्या हो जाएगा, 5/3। कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन क्या था, 4/3। कॉसेक क्या हो जाएगा, सॉरी, साइन क्या था कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या है, 4/5। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 5/4।
इस तरह से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर tan a गिवन था तो साइन, कॉस, कॉट, सेक और कोसेक फाइंड कर लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।